दोस्तों नमस्कार, मैं सुमित चीमा स्वागत करता हूं आपका आज की एक नई वीडियो में। सबसे पहले तो आपको बता दूं, ये मैंने जो सनग्लास लगा रखे हैं ना, धूप की वजह से लगा रखे हैं, गर्मी बहुत चिलचिलाती हुई है। तो आज की जो वीडियो है ना, बड़ी शानदार वीडियो आपके लिए लेकर के आ गया हूँ, क्योंकि ज़्यादातर किसान भाइयों के दिमाग में जो सवाल चलते हैं वो ये रहता है कि हम रोटावेटर लेने का विचार कर रहे हैं, किस कंपनी का लें। सबसे पहला दिमाग में सवाल आता है किस कंपनी की तरफ जाएं। दूसरा, जब किसान रोटावेटर ले लेता है तो उसके बाद में फिर भर जिंदगी उसको पछताना पड़ता है। फिर उसके बाद में जो अगला सवाल आता है कि हमारा ट्रैक्टर 30 HP का है, 35 HP का है, 40 HP का है, तो उसके ऊपर कितने फीट का रोटावेटर चलेगा। तो वहां पर फिर कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। और रोटावेटर बजट फ्रेंडली कौन सा है, यानी कि किफायती दाम में कौन सा मिलेगा, जिसके अंदर क्वालिटी भी हमें मिल जाए, साथ ही साथ उसका जो कीमत है, उसका जो दाम है वो भी हमें कम मिल जाए। तो इन सारे सवालों के जो जवाब हैं, जो निचोड़ है, वो आज की वीडियो में लेकर के आ गया हूं। दोस्तों मेरे साथ में रूटर खड़ा हुआ है। ब्रांड पहले आप इसका छोड़ दो, किस ब्रांड का है, क्या है, इसके बारे में बाद में जिक्र करेंगे। पहले बेसिक चीज़ें समझाऊंगा कि रोटावेटर खरीदते टाइम आपको किन किन चीज़ों का ध्यान देना है, क्या क्या चीज़ें आपको रोटावेटर के अंदर देखनी है। चाहे आप रोटावेटर किसी भी कंपनी का लें, इन चीज़ों का अगर आप ध्यान देंगे तो आपको भर जिंदगी कभी पछताना नहीं पड़ेगा। काम आपका बिल्कुल सफिशिएंट करके देगा आपका रोटावेटर, साथ ही साथ लो मेंटेनेंस भी रहेगा। जो काम में सफाई है वो भी आपको अच्छी देखने को मिलेगी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कि रोटावेटर खरीदते समय हमें किन चीज़ों का ध्यान देना है, जिससे कि हमारे साथ में कोई ऐसी धोखाधड़ी ना हो जाए जिससे कि हमें भर जिंदगी पछताना पड़े। साइज सबसे पहले डिपेंड करता है, क्योंकि अगर आप मार्केट में रोटावेटर लेने जा रहे हैं, आपको खरीदना है 7 फीट का रोटावेटर, तो आप ये चीज़ ध्यान रखें कि 7 फीट का रोटावेटर वो बाहर से बाहर 7 फीट है, या उसके जो ब्लेड हैं, यानी कि वो जुताई जो करने वाला है वो 7 फीट करने वाला है। तो इस चीज़ का आपको खास ध्यान रखना है। सबसे पहले तो जो अगला पॉइंट है वो निकल करके आ जाता है कि मटेरियल से किससे कंपनी इसको बना रही है, यानी कि जो रोटावेटर में लगने वाला लोहा है ये किस क्वालिटी का है। कई कंपनियां क्या है कि 3rd ग्रेड का लोहा यूज़ करती हैं, जिससे कि क्या दिक्कत आती है किसान को, शुरुआत में तो चमक धमक अच्छी दिखाई देती है, लेकिन कुछ टाइम बाद, भले ही उसके ऊपर पाउडर कोट हो या कोई सी भी कोट आप चढ़ा लो, कुछ टाइम बाद क्या होता है कि वो रस्टिंग पकड़ने लगता है, वो पेंट को छोड़ने लगता है, क्योंकि वो 3rd ग्रेड का लोहा आपके रोटावेटर में लगा हुआ था। तो वो दिक्कत आ जाती है, तो उसका भी आपको खास ख्याल रखना है। अब आपको कैसे पता चलेगा कि लोहा हमारे रोटावेटर में किस क्वालिटी का लगा हुआ है, तो वो भी मैं आगे जिक्र करूँगा वीडियो में कि उसका आपको कैसे पता करना है। अब बात आ जाती है दोस्तों रोटावेटर में लगने वाला गियर बॉक्स, साइड गियर बॉक्स और मेन गियर बॉक्स। आपने ज़्यादातर कंपनियों से आज के टाइम में ये सुना होगा कहते हुए, ज़्यादातर कंपनियों को, कि जी हमारे रोटावेटर में 13-23 का बड़ा गियर बॉक्स लगा हुआ है। तो क्या 13-23 का बड़ा गियर बॉक्स लगा देने से सब कुछ सही हो जाता है? तो ये चीज़ भी आपको दिमाग से निकाल देनी है। 13-23 का भले ही गियर बॉक्स लगा हुआ है, आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि उसके अंदर जो गियर लगे हुए हैं 13 साइज़ का और 23 साइज़ का, उसकी क्वालिटी क्या है। कहीं वो 3rd ग्रेड लोहे के बने हुए गियर तो उसके अंदर नहीं डले हुए। EN353 जो कि टॉप नॉच लोहे की ग्रेड होती है गियर्स की, उस क्वालिटी के, उस ग्रेड के जो गियर है वो अगर आपके रोटावेटर में है, गियर बॉक्स में है, तो आप मान सकते हो कि आपका जो गियर बॉक्स है वो बिल्कुल ही परफेक्ट है और स्मूथली चलने वाला है। तो गियर बॉक्स के में भी मैंने आपको डिफरेंस बता दिया कि क्या आता है। भले ही 13-23 का आपको कोई भी कंपनी दे रही है और एक ब्रांडेड कंपनी आपको 13-23 का दे रही है, तो उनके 13-23 में दोनों के में ही डिफरेंस बिल्कुल आपको देखने को मिलेगा। चाहे उसकी हम बॉडी की बात कर रहे हैं, चाहे हम उसके अंदर के गियर्स की बात कर रहे हैं। दोस्तों अब बात आ जाती है साइड गियर बॉक्स की। अब जैसा इसके अंदर आप देख रहे हो, ये 20, 35, 28 का गियर बॉक्स इसके अंदर इस टाइम पर लगा हुआ है। कई कंपनियां देती हैं 21, 36, 28 का, इसके अंदर भी 21, 36, 28 का गियर बॉक्स आता है। तो गियर बॉक्स हमारे लिए कौन सा बेस्ट है? क्या 20, 35, 28 का गियर बॉक्स 21, 36, 28 के मुकाबले कम कारगर है? सबसे पहले बात करते हैं 20, 35, 28 गियर बॉक्स की। 20, 35, 28 का जो गियर बॉक्स है वो सफिशियंट रहता है दोस्तों 7 फीट के रोटावेटर तक। 7 फीट, 6 फीट या उससे नीचे के जितने रोटावेटर हैं सबके अंदर सफिशियंट रहता है। हालांकि 8 फीट के अंदर भी सफिशियंट रहता है 20, 35, 28 का, बशर्ते आपके वहाँ की मिट्टी किस तरीके की है। अगर आपके वहाँ की मिट्टी ज़्यादा हार्ड है, मान लो आप महाराष्ट्र के ऐसे क्षेत्र से बिलोंग करते हो जहाँ की मिट्टी हार्ड है, या आप मध्य प्रदेश के ऐसे क्षेत्र से बिलोंग करते हो जहाँ की मिट्टी हार्ड है, तो वहाँ पर आपको बड़े गियर बॉक्स की तरफ जाना पड़ेगा, जो कि 21, 36, 28 का गियर बॉक्स होता है, जिसके अंदर गियर साइज जो है वो बढ़ जाता है, गियर रेशियो बढ़ जाता है, जो कि हार्ड मिट्टी को एक तरीके से सहने में सक्षम होता है।
तो इस चीज़ का आपको खास ख्याल रखना है। गियर बॉक्स दोनों ही बेस्ट रहते हैं, 20-35-28 भी और 21-36-28 भी, बशर्ते आपको ये इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आपके वहाँ की मिट्टी किस तरीके की है। और अब इसमें भी मैं आपको क्वालिटी बता देता हूँ। जो 20-35-28 लोकल कंपनियां यूज़ करती हैं वो 3rd ग्रेड के गियर यूज़ करती हैं। जैसा मैं आपको सेंटर गियर बॉक्स के बारे में बता रहा था, सेम क्वालिटी यहाँ पर भी आपको देखने को मिलती है। इसके अंदर जो अच्छी कंपनियां हैं, रेपुटेटेड कंपनियां हैं, वो अपनी ब्रांड वैल्यू कभी ख़राब नहीं करती। वो EN 353 ग्रेड के जो गियर होते हैं उनका यूज़ करती हैं। तो ये डिफरेंस आपको साइड गियर बॉक्स में भी देखने को मिल जाता है। अगला सबसे बड़ा जो डिफरेंस आता है, जो छोटी कंपनियां हैं, एक तरीके से लोकल कंपनियां हैं, धड़ल्ले से रोटावेटर किसानों को चिपका रही हैं, बोले जी कम कीमत का है, तो वो कॉस्ट कटिंग कहाँ कहाँ पर करती हैं उसके बारे में आपको समझाता हूँ। पहली जो कॉस्ट कटिंग होती है वो गियर बॉक्स के अंदर होती है। दोनों गियर बॉक्स के अंदर अगर आप 3rd ग्रेड का जो गियर है वो यूज़ करोगे तो तकरीबन 4 से 5 हज़ार का डिफरेंस आ जाता है 1st ग्रेड से 3rd ग्रेड के गियर को यूज़ करने में। ठीक है, पहला डिफरेंस तो आपको यहाँ पर ये मिल गया। दूसरा जो डिफरेंस आता है वो आता है इसके अंदर डले हुए गियर ऑयल के अंदर। साइड गियर बॉक्स में भी गियर ऑयल डलता है और सेंटर गियर बॉक्स में भी गियर ऑयल डलता है। जो लोकल कंपनियां हैं, धड़ल्ले से रोटावेटर किसानों को चिपकाने का काम कर रही हैं, वो क्या करती हैं, 3rd ग्रेड का गियर ऑयल इसके अंदर डाल करके आपको देती हैं। 3rd ग्रेड का गियर ऑयल क्या करता है, कुछ टाइम तो बड़ा अच्छा चलता है, लेकिन कुछ टाइम चलने के बाद में वो गियर को काटने लगता है, क्योंकि उसके अंदर गंध होती है, उसके अंदर चिकनावट कम होती है। जो रेपुटेटेड कंपनियां हैं आपकी, वो अच्छा गियर ऑयल यूज़ करती हैं, जिसके अंदर HP वगैरह हो या कोई और अच्छी रेपुटेटेड ब्रांडेड कंपनी का गियर ऑयल हो, वो यूज़ करती हैं, जिसकी कीमत का मैं अगर आपको एक अंदाज़ा अनुमानित बताऊंगा ना, तो तकरीबन 200 से 250 रुपये प्रति लीटर का डिफरेंस आ जाता है दोस्तों, लोकल 3rd ग्रेड के गियर ऑयल में और अच्छी कंपनी के गियर ऑयल में। तो यहाँ से भी आप एक अंदाज़ा ले लो कि तकरीबन जो टोटल गियर ऑयल आपका आएगा, उसी में वो 2 से 2.5 हज़ार रुपये का मार्जिन बचा लेंगे, एक तरीके से कॉस्ट कटिंग कर लेंगे आपसे, जब वो 3rd ग्रेड का इसके अंदर गियर ऑयल डालेंगे। अब अगली जो कॉस्ट कटिंग करती हैं कंपनियां, जो आपको ध्यान देना है वो देना है, ये जो इसके अंदर गियर वाला पाइप लगा हुआ होता है। कई कंपनियां, अलग अलग कंपनियां हैं, अलग अलग साइज़ यहाँ पर यूज़ करती हैं। कुछ कंपनियां 60 mm, 70 mm, 80 mm तक का देती हैं। जो सबसे बेस्ट माना गया है अभी तक का वो होता है 90 mm का। ये जो पाइप है ये 90 mm का, इसका होने का मतलब ये है जितना ये हैवी होगा, भारी होगा, उतना आपका रोटावेटर ऊपर से स्टेबल चलेगा। अब ऊपर से स्टेबल चलने से कहानी ख़त्म यहीं पर नहीं हो जाती, आगे बताऊँगा स्टेबिलिटी में और क्या कुछ काम आता है। तो इस चीज़ का भी आपको ख्याल रखना है कि ये जो पाइप आप देख रहे हैं ऊपर वाला सेंटर गियर बॉक्स वाला, ये जो पाइप है ये 90 mm का मिनिमम आपका हो तो आपका रोटावेटर और ज़्यादा अच्छा और ज़्यादा स्मूथ चलेगा। अगली बात आ जाती है इसमें दिए गए ये क्लैंप। ये दोस्तों हैवी ड्यूटी मटेरियल के कास्ट आयरन प्लस नॉर्मल जो आयरन होता है आपका, उसके मिश्रण से तैयार किए जाते हैं, जिससे कि इसके अंदर मजबूती भी आती है, प्लस इसके अंदर एंच आने वाली वो दिक्कत इसके अंदर देखने को नहीं मिलती है आपको। जो लोकल कंपनियां हैं वो भी यहाँ पर भी कॉस्ट कटिंग करती हैं। पहली तो इसके अंदर 4 क्लैंप आप देख रहे हैं, वो 2 ही क्लैंप आपको देती हैं, ठीक है, तो वहाँ पर कॉस्ट कटिंग हो जाती है, प्लस इसकी क्वालिटी में वो कॉस्ट कटिंग करती हैं। तो ये डिफरेंस आपको क्लैंप में भी देखने को मिलने वाला है। अब बात आ जाती है दोस्तों इस पीछे वाले पट्टे की, यानी कि ये जो मैड़ा पीछे लगा हुआ है ना दोस्तों, आपको लगता है कि ये तो सभी में लगा हुआ होता है, सिंपल है, इसमें नया क्या है। इसमें भी जो कॉस्ट कटिंग करती हैं कंपनियां, उसके बारे में जिक्र करता हूं दोस्तों। यहाँ पर इसकी जो डिज़ाइनिंग आप बनावट देख रहे हो, इसकी जो लेंथ है वो एक अगर फिक्स दायरे तक होगी तब ये प्रेस जो है बहुत शानदार करके चलेगा, यानी कि जो फिनिशिंग आपकी पीछे आएगी वो ज़बरदस्त तरीके से आएगी। कुछ कंपनियां क्या करती हैं, जो पीछे वाला पट्टा है इसका साइज कम कर देती हैं, तो वो केवल उसकी नीचे वाली एक, मैं अगर कहूँ ना, किनार जो होती है वो टिकती हुई चलती है, तो मैड़ा भी अच्छा नहीं आता, फिनिशिंग भी अच्छी नहीं आती और रोटावेटर का काम भी अच्छा नहीं लगता। तो इस चीज़ का भी आपको ख्याल रखना है कि ये जो पीछे वाला पट्टा है इसकी बनावट पूरी अच्छी तरीके से हो। बात आ जाती है पीछे दिए गए ये सोकर। ये जो सोकर दिए जाते हैं दोस्तों, कुछ कंपनियां 2 देती हैं, कुछ कंपनियां 4 देती हैं, वो कंपनी का अपना फंडा है। यहाँ पर भी कॉस्ट कटिंग की जाती है, 2 सोकर देंगी तो जाहिर सी बात है, आप एक अनुमान ले लो 500 या 300 400 तक का एक सोकर है, तो 1000-1200 यहाँ पर भी वो कॉस्ट कटिंग कर लेती हैं। तो सोकर का भी आपको खास ख्याल रखना है, क्योंकि जब किसान इससे खेत को तैयार करता है तो कई बार क्या होता है, जब खेत के पर कोने ऊंचे नीचे हो जाते हैं तो किसान क्या करते हैं, इसको नीचे डाल करके और पीछे इसी से मिट्टी कर देते हैं ताकि कोने एकसार हो जाएँ। तो वहाँ पर अगर 2 सोकर इसके अंदर दिए रहते हैं या पट्टा हल्का दिया रहता है या 4 सोकर होने के बावजूद भी इसकी थिकनेस कम होती है, तो ये बैंड भी हो
जाता है, जो आपका पीछे वाला पट्टा है। मैंने खुद ये प्रैक्टिकल करके देखा है। तो इस चीज़ का भी आपको ख्याल रखना है, जिससे कि आने वाले टाइम में कभी भी आपको इसके साथ में कोई दिक्कत ना हो। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि रोटावेटर जब हम खेत में चलाते हैं तो कई कंपनियों के रोटावेटर आपने देखा है कि वो डोल सी बना करके चलते हैं, मेड सी बना करके चलते हैं। तो साइड में जो ये स्किड प्लेट दी जाती है दोस्तों, इसका भी आपको ख्याल रखना है कि आपके रोटावेटर में जो जिस कंपनी का आप रोटावेटर लेने जा रहे हैं उसके अंदर क्या ये स्किड प्लेट दी हुई है। टॉप सभी कंपनियां देती हैं, अब बड़े साइज का टॉप देने लग गई, पहले इंगल टाइप वाला टॉप देती थी। लेकिन बीरबल की खासियत क्या है, ये मैं इसकी झूठी तारीफ नहीं कर रहा दोस्तों, कि इन्होंने शुरुआत से ही क्वालिटी के ऊपर काम किया। जब से मार्केट में आए टॉप बड़े साइज का रखा, इसकी थिकनेस ज़बरदस्त दी। अब इसके अंदर टॉप आपने देखा है कि सभी अब बड़ा लगाने लग गई हैं कंपनियां। लेकिन उसके अंदर भी मैं आपको बताता हूँ कॉस्ट कटिंग कहाँ पर करती हैं कंपनियां। पहला तो इसकी जो थिकनेस है वो आपको कम देखने को मिलती है। उसके बाद में वो क्या करती हैं कि यहाँ पर आपको कटिंग दिखाई देगी उसके अंदर। अब कटिंग बीरबल भी कर सकती है दोस्तों, उसके पास तो सारा मटेरियल है, लेज़र कटिंग भी है, सब कुछ है। तो बहुत छोटी सी चीज़ है उसके लिए, लेकिन उसके बावजूद भी स्टिकर क्यों लगाया है, कारण क्या होता है उसका। जब यहाँ से आप इतना पीस निकाल दोगे तो वो आपका एक तरीके से वेस्ट में जाएगा, कंपनी उसको दोबारा सेल कर देती है, उसको तो कंपनी को तो पैसा मिल गया। लेकिन जब यहाँ से इतना पीस निकल गया तो इसकी जो मजबूताई है एक तरीके से उसके ऊपर तो बिल्कुल फ़र्क पड़ेगा। उसकी एक तरीके से धड़कने वाली दिक्कत हल्की फुल्की तो उसके अंदर बनेगी। तो उस चीज़ का भी आपको खास ख्याल रखना है। उन चीज़ों में नहीं जाना है कि कंपनी ने यहाँ पर कटिंग दी है जी वो बहुत ज़्यादा अच्छा हो गया, उसका आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला। आपका स्टिकर भी लगा हुआ है तो आपके लिए सफिशिएंट है। तो उस चीज़ का भी आपको खास ख्याल रखना है। अगला यहाँ पर आप देख रहे हो इन्होंने क्या किया है कि बीच में सपोर्ट भी दी है टॉप के। 90% कंपनियां ऐसी कोई सपोर्ट देती नहीं है। ये भी हो सकता था ना देते तो कोई दिक्कत ना आती, रोटावेटर तो चलता। लेकिन अगर बाई चांस आने वाले टाइम में आपको सुपर सीडर बनाना है रोटावेटर का, तो केवल बकेट रखनी है, ये पूरा लोड झेलने में सक्षम है। या आपको इसके ऊपर कुछ खेत में जा रहे हो आप, खाद वगैरह रख करके लेकर जाना है, तो बीच में से लपक जाता है ये जो टॉप होता है, तो ये लपके ना, इसके अंदर कोई ऐंच वाली दिक्कत ना आए, ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। किसी भी कंपनी का रोटावेटर आप लें उसके अंदर जो नट दिए गए हैं वो नॉर्मल टाइप के हैं या लोक नट है। क्योंकि नॉर्मल टाइप के जब नट कंपनियां देती हैं, कई बार क्या होता है जब रोटावेटर चलता है, रोटावेटर ऐसी चीज़ नहीं है कि स्मूथ चलेगा बिल्कुल या प्लेन खेत में चलाएगा, धचकियों में चलेगा, वाइब्रेशन भी करेगा। लोकल नट क्या होगा कि खुल करके उतर करके गिर जाएगा। अगर लोक नट है आपका, अच्छी कंपनी का नट है, जंगाल नहीं बनेगा, जंग नहीं आएगा, रस्टिंग की दिक्कत नहीं आएगी। दूसरा, कभी भी वो नट लूज़ नहीं होगा। तो लूज़ नहीं होगा तो कोई दुर्घटना नहीं होगी, दुर्घटना नहीं होगी तो आपके रोटावेटर की लाइफ आपको लंबी देखने को मिलेगी। दोस्तों अब बात करते हैं रोटावेटर के ब्लेड की। ब्लेड सभी कंपनियां देती हैं, आज के टाइम में सभी कंपनियां बताती हैं कि जी बोरोन स्टील का ब्लेड है। आपको कैसे पता चलेगा बोरोन स्टील का ब्लेड है? क्या कह देने से बोरोन स्टील का ब्लेड बन जाता है? दोस्तों इस चीज़ का आपको खास ख्याल रखना है। किसी भी कंपनी का रोटावेटर ले रहे हैं, अगर वो बोल रहा है आपसे कि बोरोन स्टील का ब्लेड है, तो आप उससे ये पूछो कि रोटावेटर के ब्लेड की लाइफ कितनी मिलेगी हमें। अगर उसकी लाइफ आपको अच्छी मिलेगी तो आप मान सकते हो कि बोरोन स्टील का ब्लेड है। क्योंकि लाइफ तभी अच्छी मिलेगी जब उसकी हार्डनेस ज़्यादा होगी। हार्डनेस से मेरा मतलब है जितना ब्लेड हार्ड मटेरियल से बना हुआ होगा, जितना वो प्रेस करके बना हुआ होगा, उतनी लाइफ आपको ज़्यादा मिलेगी, उतनी घिसाई उसकी कम होगी। तो इस चीज़ का भी आपको ख्याल रखना है। अब बात आ जाती है दोस्तों साइड डिस्क की। साइड डिस्क सब कंपनियों के आते हैं, हर कंपनी का रोटावेटर में आपको साइड डिस्क मिलते हैं। लेकिन कंपनी वाले या डीलरशिप वाले क्या करते हैं कि आपको एक डिस्क देते हैं, वो फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रैक्टर रोटावेटर के साथ में। जी बोले जी एक डिस्क मिलेगा। कई जगह किसान भाई क्या है डिस्क नहीं लेते, वो एक भी डिस्क नहीं लेते, तो वहाँ पर उनकी एक तरीके से मैं अगर कहूँ तो कीमत में थोड़ा सा कीमत उनको कम दे दी जाती है। तो अगर आप डिस्क का चयन कर रहे हैं तो कभी भी ये चीज़ ध्यान रखें, सिंगल डिस्क ना लें। सिंगल डिस्क का नुकसान आपको बताता हूँ क्या होता है। सिंगल डिस्क का नुकसान क्या होता है कि रोटावेटर एक तरफ तो डिस्क लगा हुआ है, एक तरफ डिस्क है नहीं। अब ये स्किड प्लेट जब नीचे अड़ के चलेगी तो एक तरफ से रोटावेटर, एक तरफ की तो मिट्टी ये डिस्क काटता चलेगा इसके स्किड प्लेट की, एक तरफ ये डिस्क लगा हुआ ही नहीं है। तो क्या होगा कि रोटावेटर डिसबैलेंस चलेगा। एक तरफ से तो ठीक बैठेगा, वो मिट्टी के अंदर सही जाएगा, और एक तरफ से वो हल्का उठा हुआ चलेगा। तो वहाँ पर क्या होगा कि एक तो खेत को वो ऊंचा नीचा कर देगा, आपके लेवल को ऊंचा नीचा कर देगा। दूसरा, जो आप काम कर रहे हो काम में मज़ा नहीं आएगा आपको काम करने में।
रोटावेटर धड़क भी सकता है कई बार, क्योंकि उसके साइड में जो स्किड प्लेट है वो उसको ऊपर टांग करके रखेगी, नीचे नहीं जाएगा रोटावेटर। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि डिस्क अगर आप ले रहे हैं या तो एक भी ना आप ना लें, कई क्षेत्र में ज़रूरत नहीं पड़ती इसकी। अगर आप ले रहे हैं तो दोनों तरफ के डिस्क लें, जिससे कि रोटावेटर बैलेंस्ड चले आपका। दोस्तों सबसे मेन पॉइंट की बात करूंगा, हर कंपनी कहती है ये रोटावेटर भारी है। हो सकता है सेम वेट हो लोकल कंपनी के रोटावेटर में भी और कंपनी के किसी रेपुटेटेड कंपनी के रोटावेटर में भी, लेकिन अंतर कहाँ आएगा? लोकल कंपनी जो वेट है वो जहाँ तहाँ लादेगी उसके ऊपर, इस प्लेट को हैवी कर दिया, इस प्लेट को हैवी कर दिया, या टॉप उसके ऊपर थोड़ा बहुत ज़्यादा कम कर दिया, गियरबॉक्स में थोड़ा हैवीनेस कर दी। लेकिन जो मेन दिक्कत आती है वो आती है रोटावेटर में दी गई शाफ्ट, जिसके ऊपर आपके ब्लेड लगे हुए होते हैं, जिसके ऊपर आपका फ्लेंच लगा हुआ होता है। जो रोटावेटर की मेन शाफ्ट है अगर वो हैवी ड्यूटी होगी, जितना वो हैवी ड्यूटी होगी, तो आप ये समझ लो कि रोटावेटर उतना ज़्यादा स्मूथ चलेगा, उतना ज़्यादा स्टेबल चलेगा। यानी कि धड़कने वाली, वाइब्रेशन वाली दिक्कत वहाँ से ख़त्म होती है, क्योंकि वो होता है रोटावेटर का बेस। आपने कोई मकान बनवाना है, घर बनवाना है, तो उसके आप ऊपर तो बहुत डेंटिंग पेंटिंग करा दो, अच्छे तरीके से करा दो, लेकिन बेस में आप ध्यान ही ना दो तो होगा क्या कि कभी हल्का फुल्का भी अगर तूफान का झोंका आएगा ना या भूकंप आएगा तो घर आपका एकदम से तहस नहस हो जाएगा। तो बात वही निकल करके आ जाती है कि बेस, अगर बेस पर ध्यान दोगे आप या कंपनी बेस पर ध्यान देगी कोई भी, तो उस रोटावेटर में वाइब्रेशन ना के बराबर देखने को मिलेगी। तो उस चीज़ का भी आपको ध्यान देना है कि जो नीचे मेन पाइप लगा हुआ है, जिसके ऊपर ब्लेड लगे हुए होते हैं, मेन शाफ्ट है, उसकी थिकनेस क्या है, उसकी हार्डनेस क्या है, किस क्वालिटी का मटेरियल कंपनी ने अपने रोटावेटर के अंदर डाला है। अब मैं जैसे ये चीज़ें बता करके चल रहा हूँ कि नॉर्मल किसान के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है, वो कैसे पहचानेगा। तो वीडियो में बने रहो, लास्ट में बताऊँगा अभी आपको कि आपको कैसे पहचान पड़ेगी अच्छे रोटावेटर की या इस क्वालिटी के बारे में। अब अगला पॉइंट दोस्तों निकल करके आ जाता है कि रोटावेटर हम लेने जा रहे हैं, कौन सी कंपनी ऐसी है या कौन सा रोटावेटर ऐसा है जो हमारे ट्रैक्टर पर लोड फ्री चलेगा। कई बार क्या होता है, जो लोकल कंपनियां हैं जो धड़ल्ले से मार्केट में रोटावेटर सेल कर रही हैं, उनका रोटावेटर ज़्यादा लोड फ्री चलता है, लेकिन काम भी वो उतना अच्छा नहीं कर पाता। लोड फ्री तो चलता है, फिनिशिंग भी दिखाई देती है, लेकिन जब गहराई की बात हम करते हैं तो गहराई वो कर ही नहीं पाता। तो करती क्या है कंपनियां या होता क्या है आपके साथ, जो उसके अंदर मेन शाफ्ट लगी हुई है, जिसके ऊपर ब्लेड है, उसके ऊपर लगा हुआ होता है फ्लेंच। तो कंपनियां क्या करती हैं, उस फ्लेंच का साइज छोटा कर देती हैं जिसके ऊपर ब्लेड खिंचे हुए हैं। अब जितना फ्लेंच का साइज छोटा होगा उतना आप ये मान लो कि वो गहराई कम लेगा, जितना फ्लेंच का साइज़ बड़ा होगा जब उसके ऊपर ब्लेड लगेंगे तो उतनी गहराई वो ज़्यादा लेगा। तो फ्लेंच का साइज़ भी एक मीडियम होना इसलिए ज़रूरी है जिससे कि आपका रोटावेटर अच्छी खासी गहराई ले, अच्छा खासा काम वो कर पाए। तो फ्लेंच का साइज़ भी आपको ख्याल रखना है। वहाँ पर क्या होगा, जो अच्छी कंपनियाँ हैं फ्लेंच का साइज़ भी आपको बढ़ा देंगी, ब्लेड की क्वालिटी भी आपको अच्छी देंगी। दूसरा, जो ब्लेड का रेशियो है वो एक तरीके से सीढ़ी नुमा आपको दिखाई देगा, यानी कि एक लाइन अगर आप देखोगे तो सीढ़ी नुमा ब्लेड दिखाई देंगे, एक यहाँ, एक यहाँ, फिर एक यहाँ, फिर एक यहाँ। तो क्या होता है, रेशियो के साथ में ब्लेड मिट्टी के अंदर लगना स्टार्ट होते हैं। मान लो एक लाइन में ही सारे ब्लेड दे दिए या गलत रेशियो में दे दिए, वो अलग तरीके से ब्लेड मिट्टी के अंदर लगेंगे तो ट्रैक्टर के ऊपर लोड आएगा। तो लोड को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं आपके ब्लेड का रेशियो, किस रेशियो में ब्लेड दिए गए हैं, तो उस चीज़ का भी आपको खास ख्याल रखना है कि वो प्रॉपर इस तरीके से ना हो कि एक लाइन में ही लगा रखे हों कंपनी ने, वो एक तरीके से रेशियो में दिए गए हों, जिससे कि होगा क्या, रोटावेटर आपका गहराई भी अच्छी लेगा, फ्लेंच भी उसका बड़ा है, उसके बावजूद भी वो लोड फ्री चलेगा, क्योंकि उसका जो मेन शाफ्ट है वो हैवी ड्यूटी है, गियरबॉक्स अच्छी क्वालिटी का लगा हुआ है, साइड गियरबॉक्स अच्छी क्वालिटी का लगा हुआ है। तो ये भी चीज़ें आपको ख्याल रखनी है जिससे कि आपका रोटावेटर लोड फ्री चलेगा। अब बात दोस्तों आती है निकल करके कि रोटावेटर से जब आप काम करते हो, धान का खेत तैयार करते हो या पानी में रोटावेटर को चलाते हो, तो क्या होता है, जो लोकल कंपनियों के रोटावेटर हैं उनके अंदर कुछ टाइम चलने के बाद, शुरुआत में तो बड़ा शानदार वो चलते हैं, लेकिन कुछ टाइम चलने के बाद क्या है कि लीकेज की दिक्कत आ जाती है, बैरिंग ख़राब हो जाते हैं उसके, या उसकी सीलें कट जाती हैं। तो आपको इसके लिए क्या किन चीज़ों का ध्यान देना है वो मैं आपको बता देता हूँ। आपके रोटावेटर में लगने वाली सील, आपके रोटावेटर में लगने वाली जो सीलें हैं वो किस टाइप की दी गई हैं, वो नॉर्मल सील है, डबल सील है या फिर मैकेनिकल सील है। आज के टाइम में जो अच्छी कंपनियां हैं, रेपुटेटेड कंपनियां हैं, वो मैकेनिकल सील आपके रोटावेटर में आपको देती हैं, जिसका फ़ायदा क्या होता है कि वो कभी भी आप उसको कीचड़ में चलाओ, पानी में चलाओ, कोई दिक्कत नहीं आती उसके अंदर लॉन्ग टाइम भी, और आपका रोटावेटर बिल्कुल शानदार चलता है, कोई लीकेज वाली उसके अंदर दिक्कत नहीं आती। मैकेनिकल सील का आप मतलब समझो, जो आपके ट्रैक्टर के पिछले हिस्से में दी रहती है सील,
सील, उसको मैकेनिकल सील बोला जाता है। आपने देखा है बहुत रेयर चांस होते हैं कि ट्रैक्टर की पीटीओ की सील कभी लीक आपकी करी हो। ट्रैक्टर ख़त्म हो जाता है लेकिन सील कभी लीक नहीं करती, तो वो मैकेनिकल सील यूज़ करती है कंपनियां। तो रोटावेटर में भी जो अच्छी कंपनियां हैं उन्हीं सीलों का यूज़ करती हैं, जिससे कि उसके अंदर कभी लीकेज वाली ये दिक्कत नहीं आती है। लीकेज वाली दिक्कत नहीं आती तो जो बेयरिंग हैं वो भी आपके सालों साल चलते हैं बिना मेंटेनेंस के, मेंटेनेंस फ्री। अब बात आ जाती है दोस्तों कि रोटावेटर हम किस कंपनी का लें जो सब्सिडी भी अप्रूव्ड हो और कीमत में भी कम मिले। जैसा कि मैंने शुरुआत में आपसे कहा था कि कंपनी का आप कैसे चयन करें। दूसरा कि रोटावेटर हम कितने एचपी के लिए कितने फिट का रोटावेटर लें, उन सवालों के जवाब देने की कोशिश करूंगा। एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि कितने एचपी के लिए कितने फिट का रोटावेटर सफिशिएंट रहता है। आपका ट्रैक्टर 30 से 35 एचपी का है तो वहाँ पर आपको चयन करना है 5, 6 और 7 फिट। ठीक है, 7 फिट के बहुत रेयर चांस रहेंगे, आपको 6 फिट तक ही मैक्सिमम जाना है। अब मैं जो वेरिएशन बता रहा हूँ ये वेरिएशन आपका डिपेंड करेगा आपकी सॉइल कंडीशन के ऊपर। आप बिलोंग किस स्टेट से करते हैं, आप महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं, आप गुजरात से बिलोंग करते हैं, या आप एमपी से बिलोंग करते हैं, या आप बिलोंग करते हैं राजस्थान से। राजस्थान की मिट्टी हल्की है तो वहाँ पर तो आपका बड़ा शानदार तरीके से 7 फिट का भी चल जाएगा क्योंकि लोड नहीं आता। यूपी की मिट्टी की बात कर लें तो कुछ क्षेत्रों में मीडियम सोइल है, ना वो ज़्यादा हार्ड है ना वो ज़्यादा सॉफ्ट है, तो वहाँ पर 30 से 35 एचपी का ट्रैक्टर आपका बड़ी आसानी से 6 फिट का रोटावेटर चला लेता है। लेकिन जब हम चलते हैं महाराष्ट्र तरफ या जब हम चलते हैं एमपी की तरफ तो वहाँ पर बड़े मुश्किल चांस हो जाते हैं क्योंकि मिट्टी बहुत हार्ड है। 50 एचपी का ट्रैक्टर भी एक टाइम पर आकर के दम तोड़ने लग जाता है 7 फिट के रोटावेटर पर ही। हम तो बात कर रहे हैं 30 से 35 एचपी के ट्रैक्टर की, तो वहाँ पर आपको चयन करना है 4 फिट का रोटावेटर या जो आपके वहाँ पर साइज चलता है। अच्छी कंपनी का रोटावेटर अगर आप लेंगे तो जैसे आपके वहाँ 4 फिट का चलता है तो वो 4.5 फिट तक का रोटावेटर चल जाएगा। बस इतना डिफरेंस आ जाएगा। ऐसा नहीं है कि कोई कंपनी आपको बोल रही है जी आपके वहाँ तो चलता है 5 फिट का रोटावेटर 40 एचपी 35 एचपी के ट्रैक्टर पर, और वो बोल रही है कि 8 फिट का रोटावेटर हमारा लोड फ्री चलेगा, इसको लेकर के जाओ, तो वो आप ये समझ लो कि सीधा आपको गुमराह करने का काम कर रही है। क्योंकि ऐसा रोटावेटर में कोई चीज़ डाली ही नहीं गई कि वो खुद से तो चलेगा नहीं। ट्रैक्टर की पीटीओ की तो पावर की ज़रूरत तो उसको पड़ेगी, उसी से वो चलेगा। तो इस चीज़ का भी आपको खास ख्याल रखना है। अब बात आ जाती है कि 40 एचपी से 50 एचपी की सेगमेंट के ट्रैक्टर की कि उसके लिए हम कितने फिट का रोटावेटर लें, तो डिपेंड करेगा आपकी सॉइल कंडीशन के ऊपर। जैसा मैंने आपसे पहले कहा, वहाँ पर आपको चयन करना है 6 फिट 7 फिट 8 फिट। 8 फिट के ऊपर आपको रोटावेटर में नहीं जाना है 50 एचपी के ट्रैक्टर तक। 8 फिट का रोटावेटर आप उन कंडीशन में ले जहाँ पर आपकी मिट्टी मीडियम है। ठीक है, जहाँ पर आपकी मीडियम सोइल है वहाँ पर आप 8 फिट का चला सकते हैं, रेतीली मिट्टी है वहाँ पर 8 फिट का चला सकते हैं। लेकिन जहाँ पर आपकी मिट्टी हार्ड है थोड़ी सी तो वहाँ पर आप 7 फिट का चयन करें। अगर उससे ज़्यादा हार्ड है मिट्टी आपकी तो वहाँ पर आप 6 फिट का चयन कर सकते हैं। अब बात आ जाती है 50 से 60 एचपी के ट्रैक्टर की, तो 50 से 60 एचपी के ट्रैक्टर पर आप 7, 8, 9 फिट तक का 10 फिट तक का रोटावेटर चला सकते हैं। वो भी डिपेंड आपकी सॉइल कंडीशन के ऊपर करेगा। जैसा मैं आपको शुरुआत से बता करके चल रहा हूँ कि जैसी आपकी सॉइल कंडीशन है उसी हिसाब से आप रोटावेटर का चयन करें। जितने फिट का रोटावेटर आपके क्षेत्र में चलता है, अच्छी कंपनी का अगर आप लेने जा रहे हैं तो जैसे मान लो 7 फिट का 8 फिट का चलता है तो 8.5 फिट का चल जाएगा। इतना नहीं हो सकता कि 9 फिट का चल जाए या 10 फिट का लोड फ्री चल जाए, जैसे मैं आपको बता करके चल रहा हूँ। तो रोटावेटर का चयन आपको इस तरीके से करना है दोस्तों। अब बात आ जाती है कि सब्सिडी वाला पॉइंट आ जाता है। तो सब्सिडी के लिए भी आपको ध्यान देना है कि लेज़र कटिंग है क्या रोटावेटर के ऊपर, क्योंकि गवर्नमेंट ने जैसा नॉर्म्स दिए कि लेज़र कटिंग अगर इंप्लीमेंट के ऊपर होगा तभी उसको सब्सिडी किसान को मिलेगी, वरना सब्सिडी किसान की रह जाती है कंपनियों की वजह से। क्योंकि टोकन तो सरकार दे देती है लेकिन जब नाम आता है कंपनी का नाम ही पोर्टल पर मेंशन नहीं है तो आपको सब्सिडी कहाँ से मिलेगी। तो इस चीज़ का आपको खास ख्याल रखना है कि लेज़र कटिंग हो, कंपनी पूरी तरीके से सर्टिफाइड हो, सर्टिफाइड होने के बाद आपकी वेबसाइट के ऊपर भी वो मेंशन हो तो आपको सब्सिडी भी आसानी से उसके ऊपर मिल जाएगी। अब बात निकल करके आ जाती है दोस्तों कि हम किस कंपनी का रोटावेटर लें। कंपनियां तो बहुत सारी हैं, ये जो मैं पॉइंट बता रहा था कि ये क्वालिटी है ये क्वालिटी है, इसका आपको ध्यान देना है। तो आपको कैसे पता चलेगा कि वो क्वालिटी है रोटावेटर में या नहीं है, क्योंकि लोकल कंपनियां धड़ल्ले से मार्केट में बेच रही हैं और वो बताती भी हैं जी ये क्वालिटी है ये क्वालिटी है। तो उसके लिए आपको ध्यान ये देना है कि आप जिस कंपनी का रोटावेटर ले रहे हैं आप ये चीज़ ध्यान रखें कि वो कोई कंपनी भी है कहीं, क्या वो सारे पार्ट्स अपने इन हाउस बनाती है, क्या उसके पास में लेज़र कटिंग की मशीन है, या वो लोहा ठोका पीटी ग्राइंडर से काट करके वो वेल्डिंग मार करके जहाँ तहाँ रोटावेटर तैयार कर रहे हैं। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अच्छी कंपनी का आप रोटावेटर लेंगे, रेपुटेड ब्रांड का आप रोटावेटर लेंगे तो वहाँ पर हर एक चीज़ के लिए प्रॉपर मशीन होती है, R&D की जाती है प्रोडक्ट की, उसके बाद प्रोडक्ट डिस्पैच किया जाता है। कुछ कंपनियों को तो ये भी पता नहीं होता कि R&D भी कोई चीज़ होती है। वो क्या करते हैं कि किट उठाते हैं, गेयरबॉक्स कहीं से उठाएंगे, मेन गेयरबॉक्स कहीं से उठाएंगे, ब्लेड कहीं से उठाएंगे और पूरा रोटावेटर का किट कहीं
इसे उठाएंगे और असेंबल करेंगे, अपने नाम का स्टिकर लगाएंगे और किसान को सेल कर देंगे। तो उस चीज़ का आपको ख्याल रखना है, उस चीज़ से बचना है। हो सकता है वो 2-4 हज़ार आपको कम में मिल जाए, लेकिन आपका कुछ टाइम चलने के बाद में वो कबाड़ है, किसी काम का नहीं है, आपके पैसे बिल्कुल वेस्ट हो जाएंगे। तो इस चीज़ का आपको खास ख्याल रखना है। तो आज की वीडियो में हमारे साथ में था ये बीरबल का रोटावेटर। इसका भी आप चयन कर सकते हैं क्योंकि कंपनी सर्टिफाइड है। हर एक चीज़ में कंपनी एक एक चीज़ का खास ख्याल रखती है। मैं आपको बिल्कुल रिकमेंड करूंगा क्योंकि मैंने देखा है, विजिट किया है मैंने कंपनी में। आप भी वीडियो के माध्यम से देख रहे हो कि कंपनी में पूरा R&D रिसर्च करके तब प्रोडक्ट तैयार किया जाता है। एक एक चीज़ बारीकी से टेस्ट की जाती है, लेज़र कटिंग के साथ में पूरा मटेरियल तैयार किया जाता है। किसी भी कंपनी की तरफ आप जा रहे हैं, किसी भी कंपनी का रोटावेटर ले रहे हैं, तो इन चीज़ों का ध्यान दें। ये चीज़ें अगर उसमें मिल रही हैं और प्लस जो कीमत है वो आपको वाजिब मिल रही है, तो उसी कंपनी का आप रोटावेटर ले सकते हैं। बाकी बीरबल के बारे में अधिक जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट नंबर मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आप कॉन्टैक्ट कर लेना कंपनी को, और ख़रीदने का विचार करें तो आसानी से ख़रीद सकते हो। बाकी आज की वीडियो का मेरा मकसद यही था कि आपको मैं रोटावेटर के बारे में बारीकी से समझाऊं, क्योंकि सीज़न है, किसान रोटावेटर ख़रीद रहे हैं आज के टाइम में, तो वो कहीं ऐसी असमंजस में ना फंस जाएँ या ऐसी कंपनी का रोटावेटर लेके कहीं फंस ना जाएँ जो आप उनको सर्विस के नाम पर जीरो हो जाए, सर्विस ना मिले और मेंटेनेंस आए और उनके पैसे बिल्कुल कबाड़ हो जाएँ, मिट्टी में चले जाएँ। तो उस चीज़ का आपको खास ख्याल रखना है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। आज की वीडियो में आपको आज आपके सारे सवालों के जवाब भी मिल गए हैं और आपका कन्फ्यूज़न है जो रोटावेटर को लेकर रहता है वो भी दूर हो गया है। तो ये थी आज की वीडियो। कैसी लगी है कमेंट के माध्यम से राय दीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो लाइक सब्सक्राइब फॉलो कर लीजिएगा और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करिएगा वीडियो को, ताकि मेरा हर किसान भाई वीडियो से लाभ ले पाए और अपना चयन बड़े आसानी से कर पाए। तो ये थी आज की वीडियो। मैं मिलूंगा आपसे ऐसी ही किसी नई और शानदार वीडियो को लेकर। तब तक के लिए आप सभी किसान भाइयों का हमारी वीडियोस को आकर देखने और इतना प्यार देने के लिए हृदय की गहराइयों से मुस्कुराहट के साथ प्रेम पूर्वक धन्यवाद।